नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश की कट ऑफ के रीट लेवल 2 का इंग्लिश सब्जेक्ट की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, जिसकी कट ऑफ सबसे कम जाने के पूरे चांस है। तो वो सबसे कम क्यों जाने के चांस है वो हम इस वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। वीडियो में उस आगे भी बात करेंगे कि कट ऑफ कम जाने के प्रमुख कारण क्या क्या है, पिछले 2018 की भर्ती की कट ऑफ क्या है, उसकी तुलना 2023 से अपन करेंगे कि 2023 में क्यों कम जा सकती है, 2018 में कितनी गई है, जनरल की पोस्टें कितनी है, आपके विधवा महिला की पोस्टें कितनी है, डिवोर्स महिला की पोस्टें कितनी है, उत्कृष्ट खिलाड़ियों की पोस्टें कितनी है, उन सभी के मेरिट के बारे में बात करेंगे। कट ऑफ कितनी किसी की जा सकती है, फीमेल की कितनी जाएगी, ओबीसी विधवा की कितनी जाएगी, एससी के अंदर अगर कोई डिवोर्स महिला है तो उनकी मेरिट कितनी जाएगी, उन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे वीडियो के लास्ट तक। और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कुल आवेदन कितने हुए हैं, इंग्लिश की बात करें तो कुल आवेदन कितने हुए हैं, 54,960। कुल आवेदन कितने हुए हैं आपके, 54,960 आवेदन हुए हैं इंग्लिश लेवल सेकंड के अंदर। देखिएगा, इसके बाद बात करें उपस्थिति, लगभग अपन एवरेज माने तो लगभग 5 अपने 10% विद्यार्थी क्या रहे हैं, अनुपस्थित रहे हैं। यानी लगभग अपन ने 50,000 रेशियो माना है कि उपस्थिति कितनी रही है, 50,000 छात्र एग्जाम देने के लिए उपस्थित हुए हैं। उसके बाद बात करें पदों की संख्या कितनी थी, सबसे ज्यादा अगर पदों की बात करें तो ये पदों की संख्या 8,782 आपके इंग्लिश की ही थी, 8,782, जिसमें आपके टीएसपी भी शामिल है, नॉन टीएसपी भी शामिल है। 8,782 का क्या भाग जब मैंने 50,000 के अंदर दिया तो मेरे पास प्रत्येक 5 से 6 छात्रों में एक छात्र का नंबर आना सुनिश्चित पाया गया है। प्रत्येक 5 से 6 छात्रों में एक छात्र का सिलेक्शन श्योर हो रहा है हमारे अकॉर्डिंग, क्योंकि टोटल फॉर्म ही 50,000 के लगभग छात्रों ने भरे एग्जाम दिए हैं। 8,782 है, जब 50,000 के अंदर 8,782 का भाग दिया तो लगभग 5 से 6 छात्रों में एक छात्र निकल कर आ रहा है, भाग जा रहा है लगभग 5.6 के लगभग। तो प्रत्येक 5 से 6 छात्र में एक छात्र का सिलेक्शन होगा ही होगा। अभी आगे बात करेंगे कि प्रत्येक 3 से 4 छात्रों में ही एक का सिलेक्शन क्यों होगा, ये तो अपना अनुमानित है। इसके बाद कम रहने के जैसे जैसे मैं कारण बताऊंगा आप खुद कह दोगे कि 3 से 4 छात्रों में क्या, 2 से 3 छात्रों में ही एक का सिलेक्शन श्योर 100% होगा। अब मैं बात करूं 16 दिसंबर की जो विज्ञप्ति थी, 16 दिसंबर की जो विज्ञप्ति थी उसके अनुसार आपके टीएसपी के पद बताए गए हैं 11,1199 पद बताए गए हैं। टीएसपी के 1199 लगभग 1200 पद बताए गए हैं, किसके, टीएसपी एरिया के। नॉन टीएसपी के अगर मैं पदों की बात करूं तो 7,480 पद है, 7,480 पद है, जिनको डिवाइड किया गया है सामान्य शिक्षक 6,724 और विशेष शिक्षक 762 के द्वारा। यानी सामान्य शिक्षक के 6,724 है और विशेष शिक्षक 762 के लगभग है। और जो पीछे पद बच रहे हैं वो है आपके उत्कृष्ट खिलाड़ियों की। अगर मैं बात करूं तो ये अपने एवरेज लिखा है कि हो सकता है 2-4 पद इधर उधर हो, बाकी लगभग एवरेज पूरा अपन ने सही लिखा है। तो ये कुल आवेदन थे, उपस्थिति थी, प्रत्येक 5 से 6 छात्र औसत निकल के आ रहा है। उसके बाद बात करें 16 दिसंबर की जो विज्ञप्ति थी उसके अनुसार टीएसपी के कितने पद है, नॉन टीएसपी के कितने पद है। अब बात करते हैं कट ऑफ कम रहने के प्रमुख बिंदुओं की, जो मैंने आपको कहा था कि एकदम सटीक बिंदु बताने वाला हूं। आप भी देखोगे तो ये कहोगे हाँ सर, अगर ये भी बिंदु फॉलो हुए हैं एग्जाम में तो जरूर कट ऑफ 5 से 6 नंबर नीचे जा सकती है अभी भी। और वो किस प्रकार से नीचे जाएगी, कितनी कट ऑफ जाएगी, उसके बारे में देखिएगा। लास्ट मैंने कहा कि आगे बात करेंगे कट ऑफ की, टीएसपी की, नॉन टीएसपी की, विधवा महिला, तलाकशुदा महिला की, भूतपूर्व सैनिक की, बॉयज की, किनकी मेरिट कितनी जा सकती है, टीएसपी की कितनी है, नॉन टीएसपी की कितनी है, विभिन्न प्रकार के अपन बात करेंगे आगे। लेकिन उससे पहले अगर मैं बात करना चाहूं तो देखिएगा कट ऑफ कम रहने के प्रमुख कारणों की अगर मैं बात करूं, पहला कारण है आपका पेपर का लेवल। पेपर का लेवल आपको लगा इजी था, लेकिन पेपर का लेवल इजी से कहां पहुंच गया, हार्ड पहुंच गया, आपको पता भी नहीं चला। आप पेपर का लेवल सरल था, सरल से कब वो हार्ड हो गया आपको पता ही नहीं चला। और उसी चक्कर में आप नेगेटिव मार्किंग में फंस गए, उसी चक्कर में आप कहां फंस गए, नेगेटिव मार्किंग में फंस गए। और कम से कम 20 से 30 प्रश्न हर एक छात्र के गलत है। 20 से 30 प्रश्न गलत होने का मतलब है कम से कम आप अगर 30 प्रश्न गलत है तो 40 सवाल पीछे चले गए। अगर आपने 130 अटेंड करे हैं
30 गलत हो गए तो वो जो 30 गलत हुए वो आपके 1/3 लेके चले गए, यानी 10 सही प्रश्नों को भी लेकर चले गए, यानी 40% गलत हो गए। ये तो सबके साथ हुआ है। जैसे ही उनको लगा पेपर इजी है तो मेरिट हाई जा सकती है, तो वहां जाने के चक्कर में प्रश्न का हो गया गलत। तीसरा पॉइंट है एडिशनल इंग्लिश छात्रों का विवाद। देखिएगा एडिशनल इंग्लिश वाले छात्रों के 1 साल का जो कोर्स होता है इंग्लिश का, उसकी बात करें तो वो मामला अभी भी कोर्ट में अटका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में वो मामला चल रहा है, विचाराधीन है। अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि एडिशनल छात्रों योग्य नहीं है तो मेरिट भी और भी कम जा सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश दे देता है कि एडिशनल के छात्र योग्य नहीं है तो मेरिट और भी कम जाएगी, और अगर वो आदेश देता है कि एडिशनल वाले छात्र योग्य है तो मेरिट जो अभी बताने वाले हैं उतनी की उतनी ही रहेगी। अगला बात करें फाइनल आंसर की में प्रश्न डिलीट। ये ध्यान दीजिएगा, फाइनल आंसर की में 100% है कि 4 से 5 क्वेश्चन डिलीट होने की प्रबल संभावना है इंग्लिश के अंदर। लेवल 2 इंग्लिश के अंदर 5 से 6 प्रश्न डिलीट होने की पूरी संभावना है। यहाँ पर कौन कौन से प्रश्न डिलीट होंगे वो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे विस्तार से। आगे देखिएगा फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, ये हर एक रीड के आपके सब्जेक्ट के अंदर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रोड़ा बन के खड़ी है आपके। जैसे जैसे फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट आने जारी हो गए, बायो का आ गया, फिजिक्स का आ गया। अब जैसे ही बात करें इंग्लिश के फर्स्ट ग्रेड के पोस्ट आपके 342 पोस्ट है, सेकंड ग्रेड की पोस्ट है 1668, सेकंड ग्रेड की कितनी पोस्ट है 1668 पोस्ट है, यानी टोटल दोनों को मिला दिया जाए तो 2010 पद क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। अगर पहला रिजल्ट आ जाता है तो 2010 पद क्या हो जाएंगे, रेस से बाहर हो जाएंगे। मान के चलो जो 8762 पद है उसमें 2000 पद ज्यादा जुड़ जाएंगे तो वैकेंसी हो गई 10,772 पद की। कितनी हो गई 10,772 पद की। अगर ये रिजल्ट पहले आ जाते हैं, ऐसा लग तो नहीं रहा क्योंकि चयन बोर्ड अपने अड़ा हुआ है बात पे कि हम रेट का रिजल्ट अप्रैल महीने के लास्ट तक जारी कर देंगे। हरिप्रसाद जी शर्मा जो चयन बोर्ड के अध्यक्ष, उन्होंने साफ साफ कहा है कि आरपीएससी की हेडेक हमारी नहीं है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड कब रिजल्ट जारी करे हमें कोई मतलब नहीं है, हम हमारा काम एक निश्चित समय पर करेंगे। और इससे पहले उन्होंने जो बयान दिए थे आंसर की के कट ऑफ सीईटी की, वो आंसर की टाइम टू टाइम उन्होंने दी है, तो हम उनकी बात पर पूरा विश्वास करते हैं। लेकिन आरपीएससी का जो हम ट्विटर पे ट्रेंड चला रहे हैं, आरपीएससी शर्म करो, और उस शर्म करते हुए आरपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन के अंदर देखा तो आपको फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट भी जारी करने शुरू कर दिए। तो भगवान से यही दुआ है कि रीट के रिजल्ट से पहले फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के रिजल्ट पूरे जारी कर दिए जाए। फिर सबसे बड़ा जो फैक्टर है, हर साल रीट के अंदर बाहरी छात्र आ धमकते हैं और अपनी सीटें लेके जाते हैं। राजस्थान से बाहर के छात्र आते हैं और अपनी सीटें ले जाते हैं रीट के अंदर। क्यों? क्योंकि रीट के अंदर आज से पहले राजस्थान जीके बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन इस बार चयन बोर्ड ने राजस्थान जीके जैसे ही राजस्थान जीके डाला और बाहरी छात्रों की सीटी पिटी गुम हो गई। क्योंकि बाहरी छात्रों को जो एमपी के, हरियाणा के हैं, यूपी के हैं, बाहर से बिहार से रहने वाले छात्र यहाँ एग्जाम देते थे आज से पहले, लेकिन इस बार जैसे ही राजस्थान जीके जोड़ी वो उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। क्योंकि पिछले जो भर्ती की बात करें तो साइको था, हिंदी इंग्लिश दो आपके लैंग्वेज थी और सब्जेक्ट था, लेकिन इस बार राजस्थान जीके जैसे ही जोड़ा है, राजस्थान जीके जोड़ने के कारण वो छात्र क्या हो गए, रेस से बाहर हो गए। सबसे बड़ा फैक्टर राजस्थान से बाहर के छात्रों के लिए। अगली बात करें, जीके तो इजी था, लेकिन इंग्लिश टीचिंग मेथड की बात करें टफ था, इंग्लिश की बात करें टफ था, साइको टफ थी, आईटी यानी जो आपके कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के सवाल थे किसी से टच भी नहीं हुए, और जिसने टच करे वो नेगेटिव गया है। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा हूँ, कंप्यूटर के सवाल 5 आए थे, 5 में से किसी ने टच नहीं करा, अगर टच करा है तो वो नेगेटिव में गया, घाटे का सौदा करा उसने। और पाठ्यक्रम बहुत ज्यादा विस्तृत था, पाठ्यक्रम इतना ज्यादा था कि आप पाठ्यक्रम याद करने में 5 से 10 दिन लगा दो। तो जिन्होंने सेलेक्टिव टॉपिक पढ़े हैं वो रेस में बने हुए हैं, जिन्होंने ऐसा सोचा कि पूरा सिलेबस कवर करना है मेरे को, वो छात्र आज रेस से पीछे की तरफ खड़े हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमें उतना ही पढ़ना है जितना हमें याद हो, विस्तृत सिलेबस को नहीं। आपको कंटेंट देखना है कि कौन कौन से टॉपिक मुझे सरल लगे हैं, पहले वो तैयार करने हैं। उसके बाद जिन छात्रों ने एक स्ट्रेटजी बना के पढ़ा है उनका सिलेक्शन श्योर है, वो रेस में बने हुए हैं। और जिन्होंने पाठ्यक्रम बहुत ज्यादा विस्तृत हर एक टॉपिक पढ़ने की कोशिश करी है, वो रेस के पीछे बने हुए हैं। आगे की बात करें, सरल प्रश्न भी गलत हो गए। हम एग्जाम में, हर एक एग्जाम में ऐसा होता है कि कुछ प्रश्न जो बिल्कुल सरल होते हैं, कुछ प्रश्न बिल्कुल सरल होते हुए भी हमारे गलत हो जाते हैं।
क्यों गलत होते हैं वो हम सब जानते हैं। जल्दबाजी के अंदर गोला गलत भर जाता, भरना 21 में था, भर गया 22 में, तब 21 भी गया 22 भी गया, ऐसे करके दोनों सवाल चले गए। पेपर आउट नहीं हुआ, सबसे बड़ा कारण ये भी है कि इस बार भर्ती रीट का पेपर आउट नहीं हुआ है। हमेशा क्या होता है, पेपर आउट हो जाता था और वो पोस्टें, वो जो पेपर आउट करवाते हैं, जो पेपर खरीदते हैं, वो लेके चले जाते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है, पेपर आउट कदापि नहीं हुआ है। 2023 रीट के अंदर बहुत पूरी सरकार की निगाह थी, पूरी मीडिया की निगाह थी कि रीट जो राजस्थान का उत्सव है, हर घर में रीट की चर्चा हो रही है, हर चाय की दुकान पर रीट की चर्चा हो रही है, रीट की कट ऑफ की बात हो रही है। उस रीट पर पूरी सरकार टिकी हुई थी और उस सरकार ने पूरा दम लगाया और रीट का पेपर आउट नहीं होने दिया। 1% भी आउट नहीं है। जिनके छात्रों के मन में है कि पेपर आउट हुआ था वो निकाल देना, 1% भी आउट नहीं हुआ था, नहीं हुआ आउट। इसकी वजह से मेरिट बहुत कम नीचे जाएगी। अगर आउट हुआ होता ना तो आपका नंबर कदापि नहीं आएगा। पद सर्वाधिक इस बार जो भर्ती है, इंग्लिश के पद है आपके 8,762, 8,762 बहुत ज्यादा पद है, बहुत ही ज्यादा पद है, जिसकी वजह से मेरिट और भी कम रहने के चांस है। एडिशनल वाले अगर बाहर हो गए तो कट ऑफ में 5 से 6 नंबर नीचे आ जाएगी, यानी 2 से 3 सवाल कट ऑफ नीचे आ जाएगी। अगर एडिशनल वालों को सुप्रीम कोर्ट ने ये जो विचाराधीन है उनको अगर बाहर का रास्ता दिखा दिया तो मेरिट कम आने के पूरे चांस है। 40% की बाध्यता नहीं है। आपने देखा होगा अभी जो कल रिजल्ट आया है फिजिक्स का, उसके अंदर आपने देखा होगा कि 82 पोस्ट थी, 2 गुना को पास करना था, यानी कि 164 को पास करना था। 40% की बाध्यता है वहां पर फर्स्ट ग्रेड के अंदर, लेकिन सीटें खाली है, केवल 125 छात्र ही पास हुए जिनके 40% से ऊपर है। एसटी के कोई छात्र नहीं मिला है, क्योंकि वहां दोनों सब्जेक्ट में अलग अलग 40% लाना जरूरी है। हम तो सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो टोटल 40% का क्राइटेरिया बनाए कि आप दोनों सब्जेक्ट को मिला के 40% लेकर आइएगा। लेकिन यहाँ 40% की बाध्यता नहीं है, क्योंकि बाध्यता रेट आपके प्री के अंदर कर दी गई थी। यहाँ कोई बाध्यता नहीं है। जिन्होंने प्री पास करके आए हैं 55%, 60% वाले, वो बाध्यता वहां पर थी, या मेंस के अंदर कोई बाध्यता नहीं है। अब बात करते हैं रेट के कट ऑफ की टीएसपी और नॉन टीएसपी की, जिसके अंदर अपन विधवा, तलाकशुदा महिला, भूतपूर्व सैनिक, जनरल के कितनों जनों ने एग्जाम दिया है, कितनी सीटें हैं, पूरा विस्तृत चर्चा करते हैं। आपको अगर कट ऑफ हमारे कम रहने के प्रमुख कारण पसंद है, वीडियो को अभी से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं रेट की मेन कट ऑफ की इंग्लिश सब्जेक्ट की। पहले बात कर लेते हैं 2018 की जो वैकेंसी थी उसमें कट ऑफ कितनी गई थी। उसके अंदर पहली बात तो सबसे पहला नियम था 70-30 का जो नियम था, उसकी वजह से कई छात्र एग्जाम से बाहर हो गए थे। आपके एग्जाम में 70% और कॉलेज के बीए बीएससी के जो आपके परसेंटेज है उसका 30% आपके जुड़ते थे। तो उसके बाद बात करें 2018 की। अब बात करते हैं 2018 की। सबसे पहले अगर मैं लेता हूं तो 70-30 का जो नियम था उसकी वजह से कई छात्र बाहर हो चुके थे एग्जाम से। 70% आपके रेट के जुड़ते हैं और 30% क्या जुड़ते थे, आपके कॉलेज के जो मार्क्स है, बीए बीएससी बीकॉम, इनके मार्क्स से जुड़ते थे। अगर बात करो दूसरा नियम, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। वहां पर क्या नहीं था, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं थी। नेगेटिव मार्किंग नहीं थी जिसकी वजह से मेरिट जितने आप 150 के 150% अटेंड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो बात करते हैं कि उसके अनुसार 2018 की मेरिट कितनी गई थी। जनरल की मैं बात करूं तो 67.93% पे गई थी। जनरल की मेरिट 67.93, यानी कि 105 नंबर से कम गई थी। ध्यान रखना, 105 नंबर से कम गई थी। ओबीसी की अगर बात करूं तो 66% के लगभग गई थी। एमबीसी की 65 के लगभग। एमबीसी देखिए ज्यादा फर्क नहीं है, 1-1% का फर्क है। एससी की 62% के लगभग गई थी और एसटी की बात करूं तो 58% गई थी। तो ये तो थी 2018 की। अब अगर मैं बात करता हूं, इसमें बहुत से नियम चेंज हो गए, तो इन सब से तो मेरिट 100% है कि कम रहेगी, क्योंकि यहाँ 70-30 का नियम भी नहीं है, नेगेटिव मार्किंग है, 70-30 का नियम नहीं है, और बहुत सारे जीके जोड़ दिया, बाहरी छात्रों को बाहर कर दिया। ऐसे नियमों के कारण इसकी बात करते हैं। अब देखो मैंने यहाँ लिखा है जनरल के पेपर कितने लोगों ने दिया, 5500 लोगों ने दिया। सीटें कितनी है, 2613 सीट है टोटल। ओबीसी के 21,000 छात्रों ने एग्जाम दिया है, सीट है 1437। ईडब्ल्यूएस के पेपर दिया है 7500 प्लस, सीट है 673।
एमबीसी के पेपर दिया गया है 1500 से ज्यादा छात्रों ने और सीट है 320। एससी के 6400 से ज्यादा ने एग्जाम दिया, सीटें हैं 1080। एसटी के 7000 प्लस छात्रों ने एग्जाम दिया और सीटें हैं 804 प्लस। लास्ट ईयर की कुछ सीटें जो खाली थी वो इसमें ऐड की गई है। लास्ट ईयर की जो खाली सीटें थी वो इसमें ऐड की गई है। इसमें यहाँ महिलाओं की सीटें अलग से लिखी मैंने 483। सबसे पहले अगर मैं जनरल की बात करूं तो पुरुषों की जो संख्या है टोटल उसकी मेरिट जानने की पूरी संभावना, अगर मैं पुरुषों की बात करूं तो पुरुषों की अगर मैं बात करूं तो 82 से, पुरुषों की बात करूं तो देखिएगा 90 से 92 सवाल, यानी कि 90 से अगर आपके 92 प्रश्न सही है, 90 से 92 क्वेश्चन आपके सही है, और जनरल की बात कर रहा हूं 90 से 92 सही है तो आप दौड़ में बने हुए हो, आप दौड़ के अंदर पूरे बने हुए। ये 100% एक गुणा की बात कर रहा हूं मैं, एक गुणा कट ऑफ की बात कर रहा हूं। कितनी कट ऑफ की? एक गुणा की। 2 गुणा की बात करो तो थोड़ी और 1-2 नंबर, 1-2 सवाल कम हो सकते हैं। क्यों का मतलब क्वेश्चन लिखा है अपने। महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो महिलाओं के 88 क्वेश्चन सही होने पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। 88 अगर आपके क्वेश्चन सही है तो आप सिलेक्शन की दौड़ में 100% हो। अगर मैं बात करूं विधवा कैटेगरी 171 सीट है, अगर आपके 50 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं, कट पीट के 50 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप रेस में पूरे बने हुए हो, 100% श्योर है। तलाकशुदा डिवोर्स की बात करो, अगर आपके 60 क्वेश्चन सही है, देखिएगा ये मेरिट एक गुना की बात कर रहा हूं और लिख के ले लेना, इससे एक नंबर भी ज्यादा या कम नहीं होगी, 100% हमारा पूरा विश्वास है। 60 क्वेश्चन तलाकशुदा की बात करें और भूतपूर्व सैनिकों की बात करें 276 सीटें बहुत ज्यादा होती है। जो भी छात्र इसके अंदर उपस्थित हुए ना, भूतपूर्व सैनिक, रिटायर आर्मी के जो विद्यार्थी अगर वो इस एग्जाम में बैठे भी है तो उनका सबका सिलेक्शन है। ऑल कैंडिडेट का ध्यान दीजिएगा, भूतपूर्व सैनिक ऑल कैंडिडेट आप सेलेक्ट हो अगर आपने एग्जाम दिया है इंग्लिश सब्जेक्ट से, रेट लेवल सेकंड का ऑल सेलेक्टेड। अगर मैं ओबीसी की बात करूं, ओबीसी की बात करूं तो यहां पर ओबीसी की रहेगी मेरिट लगभग 84 से 88। ध्यान दीजिएगा, ये मैं एक गुणा की बात कर रहा हूं, 100% श्योर है। 84 से 88 पुरुषों की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन जिसके सही है वो 100% सिलेक्शन की दौड़ में है। ओबीसी की महिलाओं की बात करें तो 275 पोस्ट है महिलाओं की, उसकी बात करूं तो मैं देखिएगा इससे 2 से 3 सवाल अपन कम मान सकते हैं। 82 क्वेश्चन अगर आपके सही है तो आप फाइनल सिलेक्शन की एक गुणा की दौड़ में बने हुए हो। अगर मैं बात करूं विधवा की, विधवा के हैं आपके 50 प्रश्न अगर सही हो रहे हैं, ध्यान दीजिएगा जनरल के अंदर 50 क्वेश्चन और यहां पर भी अगर आपके 50 क्वेश्चन सही है विधवा के अंदर तो आपका सिलेक्शन श्योर है 100%। अगर मैं तलाकशुदा की बात करूं तो तलाकशुदा की बात करूं तो वही 60 क्वेश्चन यहां पर, वही 60 क्वेश्चन यहां पर, वही 60 के 60 क्वेश्चन यहां पर। और भूतपूर्व सैनिक की बात करूं तो यहां पर भी ऑल सिलेक्टेड है। देखिएगा ये जो मेरिट है, कट ऑफ है, हमने आपके YouTube पे भरे हुए जो वीडियो है उनके कमेंट उठाए हैं और जो आपके पोल है विभिन्न प्रकार के चैनलों पर जो आपने पोल दिए हैं, पोलों के अंदर हिस्सा लिया है, वहां से हमने उठाए हैं। न्यूज़पेपर जितने भी है वहां से हमने ये कट ऑफ उठाई है। उसके बाद बात करें ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं पुरुषों की, ईडब्ल्यूएस की पुरुषों की मेरिट रहने की संभावना है 82 के लगभग 82 से 84 क्वेश्चन, 82 से 84 क्वेश्चन रहने की पूरी संभावना है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर महिला की, केस की बात करूं महिलाओं की, ईडब्ल्यूएस महिलाओं की लगभग मैं बात करूं तो यहाँ से 80 क्वेश्चन अगर जिनके सही है, 80 क्वेश्चन जिनके सही है वो 100% सिलेक्शन की दौड़ में। सिर्फ एक गुणा की बात कर रहा हूं मैं, 2 गुणा की मेरिट और भी नीचे जाएगी, 2 गुणा की मेरिट तो देखिएगा। इसके बाद में बात करूं, अगर बात करूं विधवा महिलाओं की, विधवा महिलाओं की 45 क्वेश्चन, अगर ईडब्ल्यूएस में हो विधवा महिला है तो कितने क्वेश्चन पे हो रहा है सिलेक्शन? 45 क्वेश्चन पे हो रहा है। अगर मैं बात करूं देखिएगा डिवोर्स महिला की यहाँ पे सीट नहीं है, डिवोर्स ईडब्ल्यूएस के अंदर कोई सीट नहीं है। भूतपूर्व सैनिकों की बात करो 60 सीट है ऑल सेलेक्ट। ध्यान दीजिएगा अभी तक अपने 3 कैटेगरियां पढ़ी है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। भूतपूर्व सैनिक ऑल सेलेक्टेड, अगर उन्होंने बैठे हैं एग्जाम में तो आप सभी का सिलेक्शन है। अगर मैं बात करूं एमबीसी की, एमबीसी के 1500 ने पेपर दिया है, लगभग सीटें हैं 320। अगर मैं पुरुषों की बात करूं तो मेरिट रहने की संभावना है आपके लगभग 80 क्वेश्चन, लगभग कितने क्वेश्चन? 80 क्वेश्चन मेरिट रहने की संभावना है। महिलाओं की बात करूं तो 78 क्वेश्चन, हमेशा हम 2 क्वेश्चन कम ले रहे हैं। देखिएगा यहाँ 90 तो यहाँ 88, 84 से 82, 82 से 80, 80 से 78, 2 क्वेश्चन हमने महिलाओं के कम लिए हैं। अब अगर मैं बात करूं विधवाओं की, विधवा महिला की, डिवोर्स की यहाँ पे कोई सीट नहीं है, डिवोर्स की सीट नहीं है। विधवा महिला की बात करूं तो 45 क्वेश्चन अगर सही है
तो आप फाइनल सिलेक्शन की दौड़ में बने हुए हो। और डिवोर्स की कोई सीट नहीं है। अगर भूतपूर्व सैनिकों की बात करूं मैं, ऑल सेलेक्टेड, भूतपूर्व सैनिकों की बात करूं ऑल सेलेक्टेड, चारों कैटेगरियों में ऑल सेलेक्टेड भूतपूर्व सैनिक। अब मैं बात करूं महिलाओं की, अगर एससी कैटेगरी, एससी में 6400 से ज्यादा ने एग्जाम दिया है, 1080 पोस्ट है। पुरुषों की अगर मैं बात करूं, पुरुषों की मेरिट रहने की संभावना है 75 से 78 क्वेश्चन, 75 से 78 क्वेश्चन रहने की संभावना है। महिलाओं की बात करूं तो महिलाओं की रह जाएगी आपके 72 क्वेश्चन, महिला की 72 क्वेश्चन पे मेरिट रहने की संभावना है। देखिएगा विधवा की बात करें, विधवा की बात करें तो यहाँ लगभग 40 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं कट पीट के तो आप फाइनल सिलेक्शन की दौड़ में है। तलाकशुदा यहाँ पर भी कोई पोस्ट नहीं है। लेकिन भूतपूर्व सैनिकों की अगर मैं बात करूं तो 108 सीटर ऑल सेलेक्टेड, भूतपूर्व सैनिक ऑल सेलेक्टेड। अगर भूतपूर्व सैनिक इंग्लिश के अंदर कोई पेपर देने भी बैठा है ना, उसका सिलेक्शन निश्चित है, उसका सिलेक्शन निश्चित है। एसटी की बात करूं, एसटी की मेरिट रहने की संभावना है आपके 68 सवाल, 68 से 70 सवाल रहने की क्वेश्चन पूरी मेरिट रहने की संभावना है। तो यहाँ देखिएगा 7000 पोस्टें हैं, 7000 से ज्यादा ने एग्जाम दिया है, 804 पोस्ट है। उसके साथ में लास्ट ईयर की भी कुछ पोस्ट है, पिछले साल की कुछ पोस्टें हैं वो इस साल ऐड की गई है। एसटी की पिछले साल की पोस्ट खाली रहने के कारण इस साल ऐड की गई है, पिछले साल की पोस्ट खाली रहने के कारण इस साल ऐड की गई है। ये तो थी अपनी नॉन टीएसपी की, किसकी है, नॉन टीएसपी की। अगर मैं टीएसपी की बात करता हूं, देखिएगा टीएसपी की अगर मैं बात करता हूं 2023 टीएसपी की कट ऑफ इंग्लिश की अगर मैं बात करता हूं तो 77 क्वेश्चन, लगभग 75 से 77 क्वेश्चन जिनके सही है, 75 से 77 क्वेश्चन जिनके सही है वो सिलेक्शन की दौड़ में है। एससी की अगर मैं बात करूं 70 क्वेश्चन, लगभग 68 से 70 क्वेश्चन, 68 से 70 क्वेश्चन अगर जिनके सही है वो सिलेक्शन की दौड़ में है। और अगर मैं बात करूं एसटी की अगर आपके 50 सवाल भी सही है तो आप फाइनल सिलेक्शन की दौड़ में 1 गुना के अंदर उपस्थित हो। अगर आपको मेरिट हाई लग रही है तो आपको लग सकती है, क्योंकि अगर आप इन नंबर से कम है तो आपको हाई लगेगी कि इस यूट्यूबर ने हमें 85 बताई थी, इसने हमें 84 बताई थी। ऐसा कदापि नहीं है। कुछ छात्र ऐसे भी है जिनके नंबर अच्छे आ रहे हैं, हो सकता है आपके कम हो। मैं यहाँ 1 गुना की बात कर रहा हूँ, हो सकता है बाकी यूट्यूबर 2 गुना की बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने 1 गुना कट ऑफ बताई है आपको। और अगर आपको हमारे कट ऑफ पसंद आई है, हमारे बताने का तरीका पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मिलते हैं एक और क्लास में, धमाकेदार क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।